हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लेके आया हूँ। ये बुनियादी तौर पे है तमाम के तमाम लर्नर्स के लिए। इसका टाइटल है हाउ वी कैन स्टडी स्मार्ट। तो स्टडी स्मार्ट से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, क्रॉस साउथर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी ने ये सारी की सारी टिप्स को है साइंटिफिकली रिसर्च किया है, इसके ऊपर डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एक्सपेरिमेंट करके ये 10 टिप्स अपने स्टूडेंट्स के लिए ये एक्सट्रैक्ट की हैं, ये बनाई हैं और जो कि अपने स्टूडेंट्स को लर्न करवाते हैं। तो चलिए हम इसको सीखते हैं कि किस तरह से हम इसको अपना सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं इसकी मदद से कम वक्त स्पेंड करते हुए मैक्सिमम लर्निंग, मैक्सिमम गेन जो है हम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आप चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इंटर, बैचलर, एमए, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट, इंजीनियरिंग, कोई भी प्रोफेशन है, इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें इससे कोई तल्लक नहीं है। किसी भी तरह के स्टूडेंट जो है वो इन ट्रिक्स को, इन टिप्स को अपना सकते हैं और मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारी इन टिप्स का मकसद जो है हार्ड वर्किंग हरगिज़ नहीं है। हम स्मार्टली काम करना चाह रहे हैं क्योंकि ये स्मार्ट लोगों का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। तो हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है, हमेशा स्टडी इन शॉर्ट चंक्स, यानी कि छोटे छोटे जो टाइम पीरियड्स हैं, जैसे 20 मिनट, 30 मिनट जो है, इसके लिए आप स्पेंड करें। थोड़े थोड़े टाइम पीरियड्स के लिए आप स्टडी करें और स्टडी करने के बाद अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर कर दें, थोड़ा सा उसको एंटरटेनमेंट फ्राहम करें। तो बजाय इसके कि आप सारी सारी रात जो है वो पढ़ते रहें, इससे आप लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी हुई है कि इतनी अच्छी नहीं आती। अगर आप ब्रेक्स में पढ़ते हैं, तो छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के अंदर पढ़ते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, गेट इन द जोन। हमें अपना वो एरिया जो है पहले क्रिएट करना है ताकि हमारा दिल स्टडी की तरफ माइल हो जाए। अपनी चीज़ें, अपने जो भी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, पेन, पेंसिल, जो कुछ भी है, ये सारा कुछ हमें वन बाय वन जो है वो इकट्ठा करना है, गैदर करना है इन दैट प्लेस की जहाँ बैठ के हम स्टडी करना चाहते हैं। इससे आपका ब्रेन जो है वो अनकॉन्शियसली तैयार हो जाएगा अगर आपका दिल नहीं भी करता स्टडी करने के लिए। और बहुत ही अहम चीज़ जो है वो ये है कि जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितनी भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, उसको आप अपने से दूर कर दें, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह है। हाँ, अगर आपका कुछ मैथमेटिकल का काम है तो आप मेलोडिक म्यूज़िक जो है वो सुन सकते हैं। और तीसरी अहम चीज़ है कि आपकी स्लीप जो है वो बहुत पूरी होनी चाहिए, ज़बरदस्त होनी चाहिए। आपको एक्सरसाइज़ की हैबिट होनी चाहिए ताकि आप मेंटली और फिज़िकली अलर्ट हो, क्योंकि अलर्ट जब हम होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा लर्न कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छी क्वेश्चनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो अगर हमारी नींद पूरी नहीं है, वेल एक्सरसाइज नहीं है, हम पूरी तरह से खाना नहीं खाया हुआ या प्रॉपर तरीके से रेस्टेड नहीं है, तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। हम आधे जागे आधे सोए हुए होंगे, जिसकी वजह से हमारी लर्निंग जो है वो अच्छी नहीं होगी। और इसके लिए अच्छी खुराक जो है ये बहुत ज़रूरी है। फ़िश, नट्स, बेरीज़, योगर्ट जो है, ये जो न्यूट्रिशियस किस्म की ग़िज़ाइयत से भरपूर जो चीज़ें हैं वो आपको लेनी चाहिए। और सबसे अहम चीज़, इन सब के साथ-साथ जो है ये सारी की सारी यूज़लेस हो जाएँगी अगर आपकी बॉडी में पानी की मकदार मुनासिब नहीं है। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, उसके अंदर मुनासिब मकदार में पानी होना चाहिए। कम से कम 6 टू 8 ग्लास जो है ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये रिकमेंडेड है। कम से कम 8 ग्लास जो है एक नॉर्मल सिचुएशन में आपको डेली पानी इनटेक करना ये ज़रूरी है। और नंबर 4 पे है हमारे पास कि जो अहम चीज़ें होती हैं उनको आप कोशिश करें कि किसी न किसी कॉपी पे, दस्ते पे,
किसी न किसी स्टिकी नोट्स के ऊपर आप उसको लिख लें। और इसके लिए लिटनर सिस्टम जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो अहम चीज़ें हैं उसको एक दफ़ा लिख लें। और नंबर 5 पे है बहुत ही अहम चीज़, कनेक्ट द डॉट्स। इसका मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको आपस में रिलेट करें, उसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, और उन पॉइंट्स को आप अपने प्रीवियस जो स्टडी कर चुके हुए हैं उनके साथ भी रिलेट करने की कोशिश करें, ताकि उसका मजमूई तौर पे, कुल्ली तौर पे आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। और नंबर 6 पे सेट गोल्स। सेट गोल्स बहुत अहम चीज़ है। सेट गोल्स का मतलब ये है कि जब आप स्टडी करने के लिए बैठें तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी बुक, कौन से सब्जेक्ट का, कौन से पॉइंट्स, कौन सी डेफिनेशंस जो है मैंने लर्न करनी है, उसको लिख लें। और जब एक डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए तो आप उसके ऊपर टिक मार्क कर दें, दूसरी कंप्लीट हो जाए तो उसके ऊपर टिक मार्क कर दें, तीसरी कंप्लीट हो जाए तो उसके ऊपर टिक मार्क कर दें। इससे आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो आती है, जिससे आपका स्टडी का जो मोराल है वो हाई होता है और आप ज़्यादा पोटेंशियल के साथ, ज़्यादा एनर्जी के साथ फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इससे जैसे जैसे आप ये टिक मार्क करते जाएंगे, आपकी स्ट्रेस जो है, आपका जो काम जो है वो भी कम होता जाएगा और आपके ब्रेन से स्ट्रेस भी निकलती जाएगी। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। छठा पॉइंट और 7th पॉइंट पे हमेशा टेस्ट योरसेल्फ। जो कुछ भी आप स्टडी कर लें, पढ़ लें, और उसको टेस्ट ज़रूर करें कि आप कहाँ पे इस वक्त कमज़ोर हैं, कहाँ पे आपकी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, डेफिशिएंसी क्या है। और ये हमेशा जो है जब भी आप स्टडी करने लगे तो देखें कि जो भी चीज़ आपको ट्रिकी नज़र आती है उसको आप एक छोटी सी डायरी पे, पेज के ऊपर, कागज़ के ऊपर नोट कर लें, लिख लें, और उसको जब भी कहीं इधर उधर घूमते फिरते हैं तो उसमें आप उसको ज़रूर रिवाइज करके देखें, आंखें बंद करके उसको मेमोरी को रिकॉल करके देखें, ताकि आपको पता चले कि आपको वो चीज़ याद है या नहीं। और नंबर 8 पॉइंट है एम टू टीच इट। अच्छा, ये बात जो है, ये भी सारी बात मैंने शुरू में आपको बताया कि हर चीज़ जो है, हर पॉइंट जो है ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये बात भी साइंटिफिकली प्रूव की गई। किस तरह से कि 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को कहा गया कि जी ये चीज़ें याद कर लो, दूसरे ग्रुप को कहा गया कि जी ये चीज़ें याद कर लो और ये आप लोगों ने टीच करनी है। तो जब उनका रिजल्ट देखा गया कि जिनको कहा था कि बस जी ये याद कर लो, उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जिनको कहा गया था कि इसको याद कर लो और ये तुम लोगों ने पढ़ानी है, तो उन लोगों की सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो जब भी आप स्टडी करने बैठें तो जहन में ये चीज़ रखें कि ये आपने टीच करनी है। एज अ टीचर जब आप लर्न करेंगे तो आप बहुत कुछ, बहुत गहराई तक लर्न करने की सलाहियत में आ जाते हैं। और रीड अलाउड एंड रिकॉल, ये 9th पॉइंट है हमारा, बहुत ही अहम है। जब भी आप पढ़ने बैठे तो जो भी आपके ट्रिकी जो चीज़ें हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में, इतना कि आपके कान जो हैं, आपकी समाज जो है वो उनको सुन सके, आप इतना कम से कम जो है उसको ऊंची आवाज़ में बोलें। और नंबर 10 पे है लूज़ द स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, हर चीज़ अगर आप 100% जो है इसी तरह से अगर आप करेंगे, स्क्रीन के ऊपर लर्निंग करेंगे, तो वो इतनी अच्छी साइंटिफिकली आपका ब्रेन जो है वो याद नहीं रख सकता। अगर आप ये 10 पॉइंट्स लिख लेते हैं किसी कागज़ के ऊपर और फिर दोबारा मेमोरी को रिकॉल करते हैं, तो नंबर 1 पे तो आपको ये वीडियो भी बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आपका ब्रेन बहुत अच्छी तरह से इसको ब्रेन में स्टोर कर लेगा और आप इसको याद रख सकेंगे। तो जब भी आप स्टडी करें तो हमेशा सिर्फ स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें, इसके साथ-साथ जो है कुछ जो कॉपी है, पेंसिल है, कागज़ है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके ऊपर पॉइंट्स लिखें, नोट्स बनाएं और मिक्सचर बना के जो है आप अपनी लर्निंग जो है वो करें। तो इस तरह से आपकी लर्निंग जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।